हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक नारायण चौहान। वेलकम टू ऑल ऑन नारायण इंस्टीट्यूट। ये फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्लास है वो कम्प्लीटली बेस्ड है किस पर? एडवर्सेटिव कंजंक्शन पर। ये फ्रेंड्स, एडवर्सेटिव कंजंक्शन जिसकी हिंदी मीनिंग होती है विपरीतार्थक संयोजन। ठीक है, इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि क्या होती है इसकी डेफिनेशन। ये ऐसे कंजंक्शन दो कथनों में से, ठीक है, एक दूसरे का विरोध करते हैं, जिन्हें एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहते हैं, जो कि हमारे होते हैं बट येट नेवरदलेस, स्टिल और व्हाइल। ये 5 कंजंक्शंस हमारे कौन से कंजंक्शन हैं? एडवर्सेटिव कंजंक्शंस हैं। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस होते क्या हैं? मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे कंजंक्शंस, ठीक है, दोनों कथनों का आपस में विरोध करते हैं। अभी देखेंगे कि कैसे विरोध करते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो बट जिसका मीनिंग होता है किंतु परंतु लेकिन। सेकंड है येट, जिसका मीनिंग होता है फिर भी। और नेवरदलेस, इसका भी मीनिंग होता है फिर भी। और स्टिल का मतलब तो भी, व्हाइल का मतलब जबकि। तो इन सभी के अर्थ में हम इनका प्रयोग करते हैं जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं बहुत ही अच्छे से। तो आज के इस वीडियो में एडवर्सेटिव कंजंक्शन से रिलेटेड सारे डाउट्स और कंफ्यूजन क्लियर होने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो में तक बने रहें। आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे शानदार क्लास। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही जबरदस्त जगह पर हैं आप। ठीक है, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज दिस चैनल इज स्पेशली हैज बीन मेड फॉर यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स। ओके, तो आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज के शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, दीज आर आवर एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे एडवर्सेटिव कंजंक्शंस दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। बट जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया था किंतु परंतु लेकिन होता है। सेकंड है हमारा येट, जिसका मतलब होता है फिर भी। और थर्ड है नेवरदलेस, जिसका भी मतलब होता है फिर भी। चाहे फिर भी के अर्थ में चाहे हम येट का प्रयोग करें, चाहे हम नेवरदलेस का प्रयोग करें, दोनों का प्रयोग सेम ही है। अब यहाँ पर देखते हैं, मैंने भी आपको बताया था कि एडवर्सेटिव कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है, इनकी डेफिनेशन बताई थी कि एडवर्सेटिव कंजंक्शंस ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो विपरीत भाव रखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए दोनों सेंटेंसेस में, मैंने उसे बुलाया लेकिन वह नहीं आया, तो विरोध कर रहा है, ठीक, कि भाई बुलाया फिर भी नहीं आया, यानी विपरीत भाव रख रहा है यहाँ पर, इसीलिए इसका नाम विपरीतार्थक संयोजक पड़ा। अब यहाँ पर देखिए लेकिन, यानी यहाँ पर प्रयोग करेंगे हम बट का। तो ये लेकिन जो है दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो जोड़ रहा है, तो इसी के स्थान पर हम बट का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन ये जो हमारा सेंटेंस है, इसको इधर बना लेंगे, इसको इधर बना लेंगे, जिस भी टेंस में हमारा सेंटेंस होगा उसी में बना लेंगे, दिक्कत कोई बात नहीं है यहाँ पर। ठीक, आप कंफ्यूज नहीं होना कि किसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि इसके पहले वाले जो हमारा कंजंक्शन था, फर्स्ट कंजंक्शन, क्युमुलेटिव कंजंक्शन, उसमें क्या होता था कि अगर सब्जेक्ट समान होता था सेंटेंसेस में, ठीक है, दोनों क्लासेस में, तो हम पहले वाले में लिखते थे सेंटेंस को, यानी पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट को लिखते थे और दूसरे में नहीं लिखते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट समान है, फिर भी हम दोनों तरफ सब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी इधर भी और इधर भी। राइट, जैसे देखिए मैंने उसे बुलाया लेकिन वह नहीं आया, किसने बुलाया? मैंने भाई बुलाया, यानी पास्ट इंडेफिनिट, तो आई कॉल्ड, किसे? उसे, यानी हिम, मैंने उसे बुलाया। अब लेकिन के लिए बट का प्रयोग किया, बट वह नहीं आया, यानी ही डिड नॉट कम, हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। ठीक, सेकेंड सेंटेंस है वह यहाँ आया परंतु मुझसे नहीं मिला। वह यहाँ आया हमारा पास्ट इनफिनिट टेंस, ठीक, और मुझसे नहीं मिला, ये भी हमारा पास्ट इनफिनिट टेंस। परंतु के स्थान पर हमने यहाँ पर बट लगा दिया भैया। अब इधर वाला इधर, इधर वाला इधर बना लीजिए। वह यहाँ आया, यानी कि केम हियर, अफर्मेटिव है, यानी सेकेंड फॉर्म अप्लाई होगा। बट मुझसे नहीं मिला, यानी ही डिड नॉट, ठीक है, मीट मी। राइट, वह बीमार है फिर भी वह पेड़ पर चढ़ रहा है, तो फिर भी के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे? यट का प्रयोग कर लेते हैं। तो वह बीमार है, यानी ही इज सिक, यानी वह बीमार है। यट वह पेड़ पर चढ़ रहा है, यानी ही है, यानी इज क्लिम्बिंग अप ऑन द ट्री। राइट, अब 4 सेंटेंसेस, सीता यह प्रश्न जानती है। कौन जानती है? सीता, यानी सीता, जानना का क्या हो जाएगा? नो, इसमें जुड़ गया है, यानी सीता जानती है। क्या जानती है? यह प्रश्न, यानी दिस क्वेश्चन। तो सीता यह प्रश्न जानती है, फिर भी अब इसके लिए हम चाहे यट को अप्लाई करते हैं यहाँ पर, यट, ठीक, या फिर नेवरदलेस, तो हम लोग नेवरदलेस का प्रयोग कर लेते हैं, यानी सीता नोज दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा नेवरदलेस। ठीक, अब इधर बना लीजिए, वह इसे नहीं हल कर रही है, यानी नेवरदलेस सी हो जाएगा यहाँ पर, सी इज नॉट सॉल्विंग
इट हो जाएगा क्योंकि हम एक बार लिख चुके हैं दिस क्वेश्चन। ठीक, तो सीता नोज दिस क्वेश्चन, यानी सीता इस क्वेश्चन को जानती है, नेवरदलेस यानी फिर भी, शी इज नॉट सॉल्विंग इट, फिर भी वो इसे नहीं हल कर रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बट येट नेवरदलेस, इसके प्रयोग को बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा। बट किंतु परंतु लेकिन, ठीक है, और येट फिर भी, और नेवरदलेस दोनों फिर भी, तो इन सभी को बहुत अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, इन्हें हम लोग ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं, स्पोकन नहीं सीख रहे, ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं। तो बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिए इनके पैसेज को, किसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, क्योंकि पैसेज में इनके सेंटेंसेस बहुत आते हैं। तो आइए समझते हैं हम अपने बचे हुए एडवर्जेटिव कंजंक्शंस को। डियर स्टूडेंट्स, हमारे फोर्थ और फिफ्थ कंजंक्शंस यहाँ पर कौन कौन से? स्टिल, जिसका मतलब होता है तो भी, फॉइल जिसका मतलब होता है जबकि। अब यहाँ पर देखते हैं, उसने परीक्षा के दौरान सही से अध्ययन किया तो भी वह अच्छा अंक नहीं पा सका। तो भी जो हमारा लगा है, ये हमारा क्या एडवर्जेटिव कंजंक्शन है। तो इसे भूल जाइए इतना, पहले ये बनाइए, उसने परीक्षा के दौरान सही से अध्ययन किया। तो किसने अध्ययन किया? उसने, यानी कि अध्ययन करना का क्या हो जाएगा? स्टडी। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टडीड, बिकॉज ये हमारा पास्ट इनफिनिट का है, ठीक है, यानी ही स्टडीड वेल, उसने सही से अध्ययन किया। अब परीक्षा के दौरान, यानी ड्यूरिंग द एग्जाम, ठीक, यानी ही स्टडीड वेल ड्यूरिंग द एग्जाम, यानी परीक्षा के दौरान उसने सही से अध्ययन किया। अब तो भी है, अब ये तो भी जो है सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, यानी यहां पर हम प्रयोग कर लेंगे किसका? स्टिल का, यानी स्टिल। अब बचा क्या? वह अच्छा अंक नहीं पा सका, तो सका के लिए कैन नहीं, कुड का प्रयोग करते हैं, यानी वह अच्छा अंक नहीं पा सका, यानी ही could not get good marks। देखिए, सेंटेंसेस जितने बड़े सेंटेंसेस होते हैं उन्हें एक काम करिए, तोड़ लिया करिए पार्ट्स में, तोड़ने के बाद उन्हें अलग अलग बना लिया करिए, ठीक है, इससे आसान हो जाती है चीजें। तो समझा करिए बात को, यानी कि स्टडीड वेल ड्यूरिंग द एग्जाम, उसने परीक्षा के दौरान सही से अध्ययन किया। स्टिल, तो भी, ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, फिर भी वह अच्छा अंक नहीं पा सका, या तो भी वह अच्छा अंक नहीं पा सका। वह घर से जल्दी निकला तो भी समय पर नहीं पहुंच सका, तो भी सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसको भूल जाइए इतना। वह घर से जल्दी निकला, कौन? वह, यानी ही लेफ्ट, ठीक, द हाउस अर्ली, ठीक, वह घर से जल्दी निकला। तो भी, यानी स्टिल, समय पर नहीं पहुंच सका, कौन नहीं पहुंच सका? वह, यानी स्टिल ही could not, ठीक है, reach at time, राइट। पृथ्वी ठंडी है जबकि सूर्य गर्म है। अब जबकि के अर्थ में हम ऑयल का प्रयोग करते हैं, तो पृथ्वी ठंडी है इसे बना लेते हैं, यानी द अर्थ इज कोल्ड। अब जबकि के अर्थ में क्या लिखा? ऑयल, ठीक है, सूर्य गर्म है, यानी द सन इज हॉट। तो फोर सेंटेंस है, तुम अच्छे लड़के हो जबकि तुम्हारा भाई मूर्ख है, तो जबकि के अर्थ में ऑयल का प्रयोग करेंगे, यानी तुम अच्छे लड़के हो, ये बना लीजिए पहले, यानी यू आर अ गुड बॉय। अब ऑयल, तुम्हारा भाई मूर्ख है, यानी योर ब्रदर, ठीक है, यानी इज फूलिश। तो एडवर्जेटिव कंजंक्शन मैंने आपको बताया है कि ये दोनों, मतलब ये दोनों कथनों का, ठीक है, विरोध करते हैं। जैसे देखिए विरोध हो रहा है ना, भाई तुम अच्छे हो लेकिन तुम्हारा भाई जो है वो मूर्ख है, तो विरोधाभास हो रहा है, इसीलिए यानी विपरीत भाव का बोध हो रहा है। दैट इज व्हाई एडवर्जेटिव कंजंक्शन का नाम पड़ा क्या? विपरीतार्थक संयोजक, राइट। एडवर्जेटिव कंजंक्शन हमारे 5 हुए, बट येट, नेवरदलेस, स्टिल और व्हाइल, ठीक है। बट का प्रयोग किंतु परंतु लेकिन के अर्थ में करते हैं। जैसे उसने मुझे देखा किंतु वह मुझसे नहीं मिला, यानी ही सॉ मी बट ही डिडंट मीट मी, राइट। उसने उस प्रश्न को लिखा किंतु सॉल्व नहीं किया, यानी ही रोट डाउन दैट क्वेश्चन बट ही डिडंट सॉल्व इट। सेकंड देख लेते हैं, फिर भी। माली ने पौधों को सींचा फिर भी फूलों को नहीं तोड़ा, यानी द गार्डनर इरिगेट द प्लांट्स yet he didn't pluck the flowers, right। nevertheless, फिर भी के अर्थ में करते हैं, मतलब चाहे nevertheless का प्रयोग कर लें चाहे yet का प्रयोग कर लें। जैसे
वह स्कूल गया फिर भी क्लास नहीं अटेंड किया, ठीक, यानी ही वेंट टू स्कूल नेवरथिलेस ही डिडंट अटेंड द क्लास। यहां पर देख लीजिए स्टिल, इसका प्रयोग तो भी अर्थ में करते हैं। वह वहां गया तो भी वह नौकरी नहीं पाएगा, तो वह वहां गया यानी पास्ट इनफिनिट, यानी ही वेंट देयर, स्टिल ही विल नॉट बी एबल टू गेट दैट जॉब, यानी वह वहां गया तो भी वह नौकरी नहीं पाएगा, राइट। और जबकि यहाँ पर देखिए जबकि क्या में, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो मेरे फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कोई विदाउट कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा आपको एडवर्सेटिव कंजंक्शन से रिलेटेड। और एडवर्सेटिव कंजंक्शन के हमारे हैं बट येट नेवरथिलेस, स्टिल एंड व्हाइल, ठीक है, तो नो कंफ्यूजन। अब यहाँ पर देखिए बोर्ड पर आपका होमवर्क दिख रहा है, प्लीज सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैंने अभी आपको बताया ही है, हमेशा अपनी क्लासेस में बोलता रहता हूँ प्रैक्टिस जरूरी किसी चीज़ को सीखने के लिए, ठीक। तो आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उतनी ज़्यादा चीज़ों को सीखते चले जाएंगे, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कोई विदाउट कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा अपनी एडवर्सेटिव कंजंक्शन से रिलेटेड। और इसके बाद वाली क्लास में हम लोग देखेंगे अपने अल्टरनेटिव कंजंक्शन को बहुत ही डिटेल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ माय फ्रेंड्स। See you tomorrow and good night to all of you.